रिज़ल्ट आने वाला था 7 जून के लिए, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है ऐसा कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। तो रिज़ल्ट तो अभी नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना पेपर चेक कर लूँ। एटलीस्ट सी सेट का तो पेपर चेक ही कर सकती हूँ मैं। तो अभी मैं पेपर चेक कर रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है। मैं पेपर चेक कर रही हूँ, मधुकर कौतवे सर हैं, उनका वीडियो मैं देख के अपना सी सेट का पेपर चेक करने वाली हूँ। और मेरा सेट था सी। तो मैंने किसी और टीचर की मतलब कि चेक करने के लिए वीडियोस देखी थी, क्योंकि मैं जिन सर की वीडियो देख रही थी तो उनका सेट कोई और था। और फिर मुझे बार बार पेज पलटने में और क्वेश्चन ढूंढने में ना डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए मैंने चेक नहीं कर पाया पूरा। तो इसीलिए मैंने फिर दूसरे किसी टीचर की 2-3 मतलब वीडियोस से देखा था। एक मैथ का अलग देखा था, फिर रीजनिंग का अलग और इसके लिए अलग देखा था। कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब कि अलग-अलग कोचिंग ना अलग-अलग आंसर बता रही हैं, तो वहाँ पे मैं फँसी हुई हूँ सबसे पहले तो। तो उसमें अभी पता नहीं, कुछ कन्फर्म कह नहीं सकते हैं। और कई जगह ऐसी थी जहाँ पे मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स करी हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिन्हें मैं आसानी से कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाई। जब चेक करने के लिए मैं बैठी थी और जो टीचर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे थे, तो उससे पहले ही मैं आंसर निकाल पा रही थी उसका, और पता नहीं क्यों मैं एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस छोड़ के आ गई हूँ। जैसे-जैसे चेकिंग करती जा रही थी ना, मतलब हार्ट बीट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, नर्वसनेस होती जा रही थी, बहुत डर लग रहा था कि पता ही नहीं क्या होगा। एक तो क्वेश्चंस कराते-कराते ना टीचर्स बोलने लग जाते हैं कि देखा कितना सिंपल था, तो उसको देख के और ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है कि यार इतना सिंपल था और हम यही पेपर में छोड़ आए। लेकिन जब हमें ही पता होता है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, कितना मतलब प्रेशर होता है, तो कितना मतलब सिंपल-सिंपल क्वेश्चन भी हमसे छूट जाते हैं ये सोच के कि अरे इतना सिंपल थोड़ी ना यूपीएससी वाले पूछ लेंगे। इसी वजह से मैंने अपना जीएस 1 का पेपर फुल मतलब कंप्लीटली चेक नहीं किया था, कुछ ही क्वेश्चन चेक करके छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मुझे टेंशन हो जाए। और मेरा अभी एक और एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस वाला 10 अक्टूबर को, तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसका असर उस पे पड़ जाए। इसीलिए मैंने अभी वो कंप्लीटली चेक भी नहीं किया है। मैं सोच रही थी कि कम एक बार कम से कम रिज़ल्ट आ जाए, तो उसके बाद मैं जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं खुद ही चेक कर लूँगी कि अच्छा ठीक है, हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन रिज़ल्ट तो अभी आया ही नहीं, तो मजबूरी में पता ही नहीं क्यों मैं ऐसे शांत बैठ ही नहीं पा रही थी। मुझे हो रहा था कि नहीं एक बार चेक कर ले, तो मैंने इसीलिए सोचा कि सी सेट का एटलीस्ट चेक कर लूँ। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो प्लीज़ मुझे बता देना, जिसने भी चेक किया है तो उनको मतलब क्या उनका रिज़ल्ट रहा है। और जिनका भी हो चुका है, मतलब कंफर्म हो गया है कि हाँ भाई मेरा हो जाएगा, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि हार मत मानना, क्योंकि एक बार तुम हार मान लोगे ना, तो तुमने इतने सालों जो मेहनत करी है ना, वो सब एक बार में ही सब चली जाएगी। तुम कितने सारे तुमने फंक्शंस छोड़े होंगे, घर के इतने सारे इवेंट्स होते हैं हर चीज़ के, वो सब छोड़ देते हैं। दोस्तों के साथ पार्टीज़ नहीं कर पाते, दोस्तों के बर्थडे पे नहीं जा पाते, सब छूट जाता है। तो अभी इतना सैक्रिफाइस कर ही चुके हैं, तो प्लीज़ अभी मत छोड़ना। कोई भी यूपीएससी अगर सोच रहा हो कि छोड़ देते हैं, नहीं होने वाला, प्लीज़ थोड़ी कोशिश और कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो पाता है। बाकी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मैं बस इतना बोलूँगी कि एटलीस्ट प्लान बी लेके प्लीज़ चलना अपने साथ। एक ही एग्ज़ाम के पीछे दौड़ने से ना कुछ हो, पता चली कि अगर ये भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर कहीं के भी नहीं रह पाएँगे। इसीलिए अपना प्लान बी तैयार करके ले रहना। मेरा अभी है कि मैंने ना बीएड की हुई है, तो मैं सोच रही हूँ अभी कोई टीचिंग वीचिंग एग्ज़ाम के फॉर्म भरूँगी, और मैं सोच रही हूँ अभी एटलीस्ट वहाँ पे भी मैं ट्राई कर लूँ एक बार। पता चली ये भी नहीं हुआ और वहाँ से भी रह गए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। पेपर के टाइम पे जितनी टेंशन हो जाती है ना, उससे ज़्यादा तो मुझे चेकिंग करने में हो रही थी पेपर को। एक जो क्वेश्चन गलत होते जा रहे थे ना, वहीं पे मेरा मतलब बीपी हाई होते जा रहा था, ये सोच लो। और मैं पता है जो क्वेश्चन मेरे मतलब सही थे तो उनका तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं तो मैं उनके सॉल्यूशंस देखते जा रही थी। एटलीस्ट मुझे पता तो रहे कि हाँ भाई ये इतना सिंपल था और मैंने ऐसे छोड़ दिया इतना टफ सोच के। क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन भी होता है ना कभी कभी, तो उसका भी सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाता है, और हम बहुत बार ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन को ये देख के कि ये कितना बड़ा है और उसको छोड़ आते हैं कि अरे इसका तो आंसर कुछ डिफिकल्टी होगा, लेकिन उसका इतना छोटा सा आंसर होता है और हम उसको छोड़ के आ जाते हैं। फिर बाद में हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैं क्यों छोड़ के आ गई, या फिर मैं क्यों छोड़ के आ गया इसका क्वेश्चन, ये कितना सिंपल आंसर था इसका।
और जो लोग भी अभी 12th में है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं यूपीएससी करने की, तो प्लीज़ सिर्फ इसलिए मत आ जाना कि हाइप देख के कि भाई यूपीएससी वाले ये कर लेते हैं, आईएएस बन के ये होता है वो होता है। तुम्हें नहीं पता है कि जब तुम निकलते हो ना इस सपने को लेके अपने साथ में, तो इतनी मुश्किलें आती हैं, इतनी मुश्किलें आती हैं, और फिर तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिलता है कि तुम वो सब छोड़ जाते हो मुश्किलें, और फिर उस आसान रास्ते पे चलते हो। न तो तुम कुछ कर पाते हो, और फिर अलग से रिग्रेट होता है कि फैमिली वाले ये सब। तो प्लीज़ ऐसा कुछ सोच के बताना कि अरे भाई आईएएस बनेंगे, नाम होगा, ये होगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, कुछ इतनी मेहनत हो जाती है ना इन सब के बीच में। तो प्लीज़ उसी मूड से आना कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके ही निकलूँगा। तो तुम आना, तैयार रहना हर फंक्शन को छोड़ने के लिए, हर उस मोमेंट को छोड़ने के लिए जिसको तुम यादों में चेंज कर सकते थे, अपनी फैमिली से दूर होने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड न करने के लिए, बाहर घूमने के लिए, सब कुछ छोड़ना पड़ता है यार। और इतना छोड़ने के बाद भी अगर नहीं हो पाता ना, तो फिर मतलब मजाक बन के रह जाता है। आसपास के लोग अलग बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं कर रही है, अरे कुछ नहीं कर रहा, मम्मी पापा के पैसे वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं होना इनका। और तुम्हें अलग रिग्रेट होता है कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैंने यूपीएससी के लिए ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया और मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा। तो जितने भी लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये बता देना एक बार, मतलब बताना भी मत तो एक बार अपना प्लान भी तैयार रखना किसी भी मोमेंट पे। मतलब सिर्फ इसलिए मत सोचो कि प्लान बी क्यों ही तैयार करें, अरे नहीं मैं तो आईएएस बन ही जाऊंगा, मैंने तो इतनी मेहनत करी है, इतना टाइम वेस्ट किया है, मैं तो कर ही लूँगा चाहे किसी का हो या नहीं हो। वो बात अलग है कि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, लेकिन यूपीएससी को मजाक में मत लो। वो सारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी करके रख देगा जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे आगे आएगा। तो इसलिए ये एटलीस्ट तुम प्लान भी तैयार कर लो, और एक एक स्टेप, मतलब अगर तुम यूपीएससी के लिए अपना 90% दे रहे हो, तो अगला 10% तुम उस प्लान बी के लिए रख लो, क्या पता हो ही जाए। तो एटलीस्ट तुम डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी पे, और तुम्हें खुद पे ना फिर कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। अगर तुम्हारा कुछ भी क्लियर हो गया, कोई और एग्ज़ाम दिया तुमने, एसएससी का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि इसमें तो कुछ है भी नहीं है, यूपीएससी वाला ही सिलेबस आता है, और पीसीएस के भी एग्ज़ाम होते हैं, वो भी तुम दे सकते हो। तो उनको दो, उनकी कोशिश कर लो थोड़ा, और बैंक के एग्ज़ाम होते हैं वो भी दे सकते हो। तो सिर्फ इसीलिए मत बैठे रहो कि यूपीएससी ही करूँगा मैं, या फिर यूपीएससी ही करना है मुझे। भाई सब ले जाता है यूपीएससी एक बार। कितने सारे बच्चे टॉपर होते हैं, जब स्कूल में होते हैं तो हम टॉपर होते हैं, और हमें लगता है कि भाई अब तो हमें ही मतलब आईएएस बनेंगे, और लोग भी यही सोचते हैं कि अरे ये तो टॉपर है, ये तो कुछ बड़ा ही एग्ज़ाम देगा या फिर आईएएस वगैरह क्लियर करेगा। लेकिन यूपीएससी में आने के बाद, यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के बाद, बाहर रहने के बाद, और ऐसा मतलब घर का खाना छूटना सब छूट जाता है, तो फिर वो टॉपर भी ना खुद को लूज़र फील करने लग जाता है कि मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता, और मैं तो पता ही नहीं मतलब कैसे टॉपर हो गया, मतलब सेल्फ डाउट करने लग जाता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, खुद को थोड़ा थोड़ा टाइम देना, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और मोटिवेट करते रहो खुद को। और सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन ये नहीं है कि आज नहीं करता हूँ, आज का काम कल कर लूँगा, वो मत करो। थोड़ा सा खुद को पुश करो, थोड़ा कोशिश करो कि भाई थोड़ा ये ज़रूरी ज़्यादा है, वो सब तो बाद में होता ही रहेगा। तो अभी मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, मेरा अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, और मैं अब नहीं चेक करने वाली हूँ अपना GS1 का पेपर, मैं वेट करूँगी रिज़ल्ट के लिए। और अगर नहीं भी होता है तो क्या कर सकती हूँ, मैं फिर से कोशिश करूँगी। हार तो अब नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, और अभी देखते हैं यार, हार के ना फिर नहीं होगा मुझसे। अभी तो मैं जब तक कोशिश कर सकती हूँ तब तक मैं कोशिश करना चाहती हूँ। जब मुझे लगेगा ना कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं कोशिश भी नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद मैं तब कुछ करूँ। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, मेरे पास अटेम्प्ट हैं, तो मैं अपना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करूँगी, मैं अटेम्प्ट दूंगी अगला, अगर मेरा इस बार नहीं होता है, और अगर हो जाता है तो भी मेंस का तो देना ही पड़ेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल आंसर राइटिंग और प्री दोनों का ही लेके चलूँगी, क्योंकि
यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम है मेरा 10 अक्टूबर को, तो मुझे वो भी देना है। उसमें थोड़ा है डिफ़िकल्ट मेरे लिए। मुझे यूपीपीसीएस से ना थोड़ा यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा सिंपल लगता है, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और वैसे क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने दिया था एक बार एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। फिर थोड़ी दिक्कत तो हो गई थी, मेरे पे नहीं हुआ। मेरा लास्ट एग्ज़ाम दिया था ना, लास्ट ईयर का मैंने एग्ज़ाम दिया था यूपीपीसीएस का। तो अभी लेट्स सी क्या होता है। होपिंग फॉर द बेस्ट, भगवान हो ही जाए इस बार। चलो, ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, कीप स्टडिंग।